बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खलील अहमद और हेल्थ स्पेशलिस्ट में सभी को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया गया है। किसी भी मेल एंड फीमेल को ए टू जेड कोई भी मसला मसाइल हो वो मुझसे मुकम्मल राज़दारी के साथ डिस्कस कर सकता है और दुआ मंगवा सकता है बाय TCS। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो बच्चों का बिस्तर गीला करना, बच्चों का सोते हुए छोटा पेशाब निकल जाना। वैसे तो अमूमन जो 5 साल के बच्चे हैं वो 80% बिस्तर गीला कर देते हैं, लेकिन जो इससे ओवर एज वाले हैं 7 साल, 9 साल, 10 या 12 साल के जो बच्चे हैं, उनके अगर वो बिस्तर गीला करते हैं तो उनके अंदर एक प्रॉब्लम है, उनको इलाज की ज़रूरत है। तो ये वीडियो उनके लिए बनाई गई है। तो जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये बिस्तर गीला करना ये हर घर में ये प्रॉब्लम है, लेकिन 5 साल तक जो बच्चा बिस्तर गीला करता है तो वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन जो 7 साल, 9 साल, 10 साल या इससे ऊपर एज जिनकी है वो बिस्तर गीला करते हैं तो उनके अंदर प्रॉब्लम है। आजकल बच्चे गर्मियों की वजह से दिन को भी सोते हैं और रात को भी सोते हैं, और जब भी वो सोते हैं तो उनका बिस्तर वो गीला हो जाता है। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। बच्चों के ऊपर पेशाब करने की वजूहात वो ये है कि नंबर एक, बच्चे को जो ज़्यादा डरा धमका कर रखते हैं, जो बच्चे सहमे रहते हैं वो ऊपर पेशाब करते हैं। नंबर दो, जिन बच्चों के अंदर डर होता है वो पेशाब करते हैं। नंबर तीन, जो 10 साल की एज में होते हैं उनका जो मसाना है वो वीक होता है, वो कमज़ोर होता है, उसकी वजह से वो पेशाब करते हैं। तीसरा ये कि जो उनका जो माइंड है, उनका दिमाग है, उनकी याददाश्त है वो कमज़ोर है, क्योंकि जब मसाना भर जाता है, जो कुदरती निज़ाम अल्लाह ताला रखा हुआ है, जब मसाना भर जाता है तो वो भरने के बाद वो दिमाग को मैसेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बच्चा ऊपर पेशाब करता है। तो इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ी चंद बता दी हैं। और इसका जो इलाज है, इसकी जो केयर है वो मैं बताने लगा हूँ कि जब तक ये रेमेडी यूज़ करेंगे आप, तब बच्चों को मशरूबात वो बहुत कम पिलाया जाए। स्पेशली चाय बिल्कुल ना बच्चों को दी जाए। और जो बच्चे पानी ज़्यादा पीते हैं वो पानी पिएँ, लेकिन सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले उनको 2 बार वो टॉयलेट भेजा जाए लाज़मी तौर पे। और जो रात को बच्चा सो जाता है, अमूमन जब जिस टाइम बच्चा बिस्तर गीला करता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उस टाइम उसको टॉयलेट लेके जाएँ, क्योंकि इससे एक तो बिस्तर गीला होने से बच जाएगा, दूसरे वो बच्चे की इलाज के साथ-साथ बच्चे की जो आदत है वो उसकी पक्की हो जाएगी। बच्चा उस टाइम ऑटोमेटिक तौर पे उसको जाग आ जाएगा और वो टॉयलेट में जाकर अपनी हाजत पूरा कर सकता है। तो अब चलते हैं उस रेमेडी की तरफ, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आया हूँ, जिससे जो 5 साल से ऊपर जो बच्चे हैं वो इंशाल्लाह ऊपर पेशाब नहीं करेंगे, उनका बिस्तर गीला नहीं होगा। वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह वो टॉयलेट में जाकर अपनी हाजत पूरी करेंगे। तो वो कौन सी चीज़ है, उसका नाम क्या है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। तो ये है वो ज़बरदस्त रेमेडी, वो ज़बरदस्त इलाज जिससे बच्चे जो सोते वक्त बिस्तरों पे पेशाब करते हैं, जो सोते वक्त बिस्तर गीला हो जाता है, दिन को सोएं या रात को, इंशाल्लाह उनकी इस परेशानी से जान छूट जाएगी। साथ मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये रेमेडी आप लोगों ने 5 साल तक बच्चे से शुरू करना है। 5 साल से जो कम एज वाले हैं उनको ये रेमेडी नहीं देनी। 5 साल, 6 साल, 8-10 साल जो बच्चे हैं उनको ये रेमेडी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। तो ये कौन सी चीज़, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? 2 चीज़ें आप लोगों ने बड़े ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है और मेरी बात आप लोगों ने सुननी है। पहली चीज़ है, अनार का छिलका लें और उसे साए में सुखाकर पीस लें। अनार का छिलका लेना, उसे धूप में नहीं सुखाना, आप लोगों ने साए में सुखाना है। ये अनार का छिलका पंसार की दुकान से भी आसानी से मिल जाता है, उनके पास दस्तयाब होता है और आप लोग उससे पसवा सकते हैं और वो सफ़ूफ बना सकते हैं। तो ये अनार के छिलके का सफ़ूफ छोटा आधा चम्मच बच्चे को सुबह देना है नाश्ते टाइम, और छोटा आधा चम्मच दिन को देना है। 2 टाइम आप लोगों ने अनार के छिलके का सफ़ूफ देना है, आधा आधा चम्मच। और रात को आप लोगों ने तिल का, जो तिल होते हैं ना, तिल,
وہ بھی گھروں میں بھی دستیاب ہوتے ہیں اور یہ آسانی سے کریانے کی دکان سے یا پنسار کی دکان سے مل جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت آدھا تل کا چھوٹا چمچ دینا ہے، آدھا چھوٹا چمچ تل کا رات کے وقت دینا ہے پانی یا دودھ کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے دینی ہیں، صبح اور دوپہر انار کے چھلکے کا سفوف، اور رات کو سوتے وقت آدھا چھوٹا چمچ تل کا دینا ہے۔ تو آپ لوگ یہ 4 ہفتے کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ بچہ جو ہے وہ جس مرض سے بھی کرتا ہوگا انشاءاللہ وہ پیشاب کرنا بند ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی سوال ہو کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ اس طرح اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔